महाराज जी के ग्रंथ में 3 शब्द हैं, मानो मत, जानो, देखो, परखो, पहचानो। सत्य हो तो स्वीकार करो, असत्य हो तो भंडाफोड़ करो। मानने वाली बात है कि मानना तो मानना मानी झूठ है। माना है मैंने मान लिया तुम भगवान हो, मान लिया ना, अब हैं या नहीं है या की क्या गारंटी है। माना है मैंने, माने तो देवता नहीं तो पत्थर की भीत है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो मानने के लिए भगवान ने कहा है कि मानना सही नहीं है। मान तो तू चाहे जो चीज़ मान सकता है। माना कि ये ताजमहल है, मानना ही तो है ना, मानना मानी झूठ। ये ताजमहल नहीं है पर मानो ये ताजमहल है, मानो ये भगवान है। तो भगवान ने मानने को कभी नहीं कहा कि मानने पर भगवान या कोई वस्तु कोई चीज़ को मतलब मानने पर सही हो। पहले जानो। जानने का विधान क्या है कि जो चीज़ बनी है वहाँ का एक कोई न कोई फॉर्मूला है बनने का। वहाँ के बारे में पूरा जब जानकारी होगी तो आपको ये दृढ़ता से ये सब हो जाएगा सच्चाई कि ये चीज़ इस प्रकार से बनी है। जानने पर ये होगा ना, जैसे किसी का भी थ्योरी पढ़ोगे तो आप वहाँ में पूरी उसकी जानकारी मिलेगी, परंतु अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, जानकारी हुई है। देखेंगे, देखकर उसका प्रयोग सही लेंगे। मानना तो एकदम बिल्कुल झूठ है। मानना एक अज्ञान का विधान है। मानने के लिए तो एक सुपारी को मतलब लक्ष्मी मान लेते हैं, एक मट्टी के मतलब ढेल को गणेश जी मान लेते हैं, दाल के मतलब वे बनाए जाते हैं नाना प्रकार के मंडप, उन पर देवता मान लेते हैं और ढोक ढमाई करवा रहे हैं। माना ही तो है, जाना कहाँ है। मानना मानी झूठ है, डायरेक्ट बात है। इसलिए भगवान ने बार बार कहा है कल की अवतार ने, मानिए मत भाई, हमारी मानिए मत। मेरी बात सुनते ही तुरंत तू मान जाए तो ये खतरा में है। बात को सुनिए तो गहराई तक पहुंचिए, उसको ग्रंथ से प्रमाणित करिए। जब ग्रंथ से प्रमाणित किया जाएगा, मानिए हर चीज़ का एक, किसी भी मोबाइल भी बना उसका भी एक छोटा सा बुकलेट होता है और उसमें उसकी जानकारी होती है। ये कैमरा, आपको वहाँ में जानकारी मिलेगा कि ये कैमरा है, तो कैमरा की जानकारी उसमें सही मिलेगी कि कैमरा इसे कहते हैं। पर हमको जानकारी नहीं तो हमने मान लिया कि ये कैमरा नहीं है, कैमरा ये है, तो ये तो मानना है, मान लिया, परंतु वो सही नहीं होगा। इसलिए मानना कभी भी सही नहीं होता है, जानना जरूर चाहिए। तो जानने का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सही सलामत पढ़ के उसकी जहाँ कंपनी बन रही है वो उसके बारे में सही लिखेगा, लिखित, फिर जानेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसको देखेंगे, परखेंगे, पहचानेंगे। यदि वही लाभ दे रहा हो, वहाँ का नाम कैमरा है और वहाँ हम फोटो खींच रहे हों, कैमरा का पूरा काम कर रहा हो तो कैमरा है, नहीं तो वो ऐसी आकृति बना दे तो वहाँ का मतलब थोड़ी कैमरा है। अब प्रैक्टिकल जब हो जाएगा तब आपका सारा शंका शोभ बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, आपके शंका ही नहीं रहेगा। तो भगवान जी ने क्या कहा है, पहले जानिए, देखिए, परखिए, पहचानिए। यदि इतना पर वह खरा उतर रहा है, सही है तो स्वीकार कीजिए, गलत है तो अस्वीकार कीजिए। इसलिए भगवत कृपा से जानने और मानने में बहुत बड़ा फर्क है। जाना तो जाएगा तब समझो उसके बारे में पूरी तरीक़ा से आपने जान लिया है, मानी पढ़ के या उसकी थ्योरी लिखी है उसको पूर्णतः से जान लिया है। अब भी प्रैक्टिकल, यदि प्रैक्टिकल में खरा नहीं उतर रहा है तो वह सही जनाम नहीं आया, वो थ्योरी गलत हो जाएगी। असली जानकारी जब ही होगी जब उसके गुण व्यवहार से ऐसा ही निकल रहा होगा। कोई भी लेख है, ग्रंथ में किसी भी लेख को लीजिए, यदि वह लेख के अनुसार वह प्रैक्टिकल में नहीं गुजर रहा है तो निश्चित वह लेख भी सही नहीं है। जिस चीज़ को थ्योरी और प्रैक्टिकल व्यवहार में यदि सही नहीं निखरता है तो वह लिखा हुआ भी गलत है। इसलिए भगवत कृपा से मानने में और जानने में तो जमीन और आकाश का फर्क है, क्योंकि मान लेना बहुत सरल है
जान लेना बहुत कठिन है, क्योंकि जान लेने के लिए तो आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, उसके तह तक पहुंचना पड़ेगा, उसकी वास्तविकता निकालनी पड़ेगी, तब जाना जाएगा ना। और मानना तो बहुत सरल है, अरे साहब ये तो वृंदावन बना रखा है, ये तो स्वर्ग बन रहा है साहब, यहाँ मान लिया स्वर्ग है, स्वर्ग बना रखा है बाबा ने, ये तो ऐसा फुल बगिया लग रही है, ऐसा हो रहा है, स्वर्ग मान लिया है, थोड़ी है स्वर्ग। अब यदि स्वर्ग के बारे में जानने के लिए चलेंगे तो उसके लिए तो बहुत कठिनाई होगी, स्वाध्याय से गुजरना पड़ेगा, वहाँ के बारे में जानकार के पास श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं उस भगवत कृपा हुई तो उसको प्राप्त करना होगा। मानने में तो सहज है, जहाँ ने एक सुख सुविधा सी देखी, स्वर्ग बना रखा है भाई। तो मानने में और जानने में ये फर्क है कि मानना तो अपने मनमाने ढंग से हम मान लेंगे, परंतु जब जानेंगे तो बुद्धि भी इसमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि जानने के लिए उसमें सही सलामत उसके लास्ट तह तक पहुंचना पड़ेगा। जब जब जानकारी सही होगी तब आप किसी को भी देंगे तो आप हर प्रकार से पूर्णतः से सच्चाई को जानकर आप जना रहे हैं किसी को। आज जो हम प्रचार कर रहे हैं, भगवत संदेश दे रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद गा रहे हैं, सदानंद जी से भगवान कह रहे हैं, तो ये माना थोड़ी है, हमने जान के और आज समाज में प्रवेश किया है। मान लेते तो मान तो हमने पहले रखा था, कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है, सब में भगवान है, गुरु जी महाराज भगवान है, कोई भी बकाऊ कोई भगवान मान लेते, क्या दिक्कत है, मानने में तो कोई भी मतलब वो देरी नहीं है। परंतु जब जानने चले तो आज इस धरती पर केवल एक संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ही कल की अवतार दिखाई दिया। कलयुगीन एक में एक, जैसे द्वापर युगीन एक में एक श्री कृष्ण जी महाराज जी थे, त्रेता में एक में एक भगवान श्री राम जी थे, सतयुग में एक में एक भगवान विष्णु थे। इसी प्रकार जब जानने चले, परमात्मा की कृपा रही, भगवान की विशेष कृपा बरसी, तब वही इस धरती पर अवतरित होकर सदानंद के रूप में आया और उन्होंने इन तत्व ज्ञान के विधान में जीव, ईश्वर, परमेश्वर, संसार और शरीर, ये प्रैक्टिकल रूप में बातचीत सहित भगवान जी ने अपने भक्तजनों को कराया। उनसे हमने संदेशा सुना तो हमने भी जाना, समझा और भगवत कृपा से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्योंकि जानने में कहीं दिमाग में मतलब क्या है कि प्रश्न बकाया नहीं रह जाता है, प्रश्न संदेह बकाया नहीं रह जाता, क्योंकि जानकारी में आ जाता है। जब मानने में प्रश्न ही प्रश्न है। अभी कोई ने प्रश्न कर दिया, मान लिया हमने और प्रश्न कर दिया कैसे भगवान है, तो तुरंत उस पर जवाब नहीं होगा। अरे साहब सब में भगवान ही है, सब दुनिया कहती चली आई है, सब लोग कहते हैं, पहले बुजुर्ग लोग कहते हैं, ऋषि महर्षि कह रहे हैं, ग्रंथों में लिखा है, फलाना हो रहा है, ऐसे ऐसे तर्क देगा जब वो तर्क खरा नहीं उतर रहा है। अरे भाई वो तो लिखा है कि वो ऐसा ऋषि कह गया, वो मुनि कह गया, पर आपने कैसे स्वीकार किया ही कि भगवान है? तो हमें जो स्वीकार किए हैं, ना कोई ऋषि मुनि कह गया, ग्रंथों में भी लिख रहा तो वो भी बड़े गोपनीय विधान से लिख रहा है। जब प्रैक्टिकल हो गया तो ग्रंथ में भी दिख रहा है, ऋषियों की वाणी भी दिख रही है, देवताओं की वाणी भी दिख रही है कि वाई की पुष्टि दे रहे हैं, सदग्रंथ सब उसी की तरफ पुष्टि दे रहे हैं जो हमने जाना है। क्या जाना है? भगवान के तत्व ज्ञान में 5 चीजें हैं। क्या है? संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर। इसकी जानकारी केवल एकमात्र परमेश्वर के अलावा दूसरे को इनकी असली उत्पत्ति के भी बारे में पता नहीं है। परमात्मा को ही इनकी उत्पत्ति के बारे में पता है कि जैसे संसार कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ जाकर ये समाप्त होता है, इसका आदि क्या है, अंत क्या है, ये संसार क्या है, कहाँ से उत्पन्न, ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ, क्या इसका कैसे आदि होता है, कैसे अंत होता है, कैसे इंद्रियां बन जाती हैं, कैसे क्या हो जाता है, ये उसके संकल्प के पद्धति पर उनकी पैदाइश को भगवान जी ही सही रहस्य सहित जानते हैं। जीव क्या है, कहाँ से चला, कहाँ बैठ रहा है, शरीर में कहाँ बैठा है, शरीर से कैसे निकलता है, शरीर में कैसे प्रवेश होता है, शरीर से बाहर जब जाएगा तो किस लोकांतर को जाएगा, ये केवल पूरी जानकारी भगवान के पास होती है। आत्मा क्या है,
आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा में क्या क्षमता है, आत्मा को किस विधान से देखा जाता है, ये सारी बात भगवान के पास होती है। परमेश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, कितनी क्षमताओं वाला है, ये सारी जानकारी परमेश्वर को होती है। वही भगवान स्वयं अवतार लेकर आता है, तो वह किसी भक्त जन का जब सौभाग्य जगाता है, तब इन पांचों रहस्यों को अलग अलग आँखों से, अलग अलग विधान से जना दिखाकर और फिर उसके संशयों का समाप्ति करता है। जब इस संशयों की समाप्ति हो जाती है, तो फिर ये भी दिखाता है कि देख तेरा उद्देश्य क्या है। जब आपका उद्देश्य दिखता है मनुष्य जीवन का, तो भक्ति और सेवा दिखाई देती है। तो भक्ति और सेवा भी वही भगवान जो एक में एक होता है, हर युग में एक बार आता है, वही भक्ति सेवा भी देता है। जब भक्ति सेवा मिल जाती है और भक्ति सेवा में आजीवन भक्त रहता है, तो निश्चित है उसको भगवान का ही धाम मिलता है, मुक्ति अमरता मिलती है। इसलिए भगवत कृपा से किसी चीज़ को मानिए नहीं, उसको जानने का प्रयास किया जाए, तभी जाकर आप लोगों की सफलता है। अन्यथा मनाने वाले तो इस धरती पर बहुत लोग हैं, जो चाहे जिस चीज़ को मना रहे हैं। मानने और जानने में ये अंतर है। देखिए, अन अवतार जब होता है, भगवान जी जो चले जाते हैं, तो उसके प्रचार प्रसार से ये कन्फर्म हो जाता है कि भगवान का अवतार ये है। उसके रहस्यात्मक जानकारी नहीं मिलती है। हर व्यक्ति को आज ये मालूम है कि राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, विष्णु जी भगवान है। तर्कों पे वो खरा नहीं उतरेगा, कैसे है, क्या बताया, क्या ज्ञान है, तो ये भले वे खरा नहीं उतरे। परंतु भाव से यदि वे उसी भगवान की जो घोषित हो गया है, वह भगवद अवतारी के साकार स्वरूप की भक्ति सेवा में यदि वो वास्तव में तन्म में हो गया तो उसकी भक्ति को स्वीकार कर लेता है भगवान। इसलिए उसमें भगवत कृपा से वहाँ में ऐसी नहीं होती है कि वो भगवान नहीं है। भगवान तो पूर्णतः से उसके दिमाग में बैठ ही जाता है प्रचार प्रसार के माध्यम से। परंतु आगे के प्रश्न जो ज्ञानी करता है, जैसे अवतार बेला में भक्त जन करते हैं, भाई जीव कैसा होता है, आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा होता है, वह प्रश्न उसके पास जवाब नहीं है। उसको वही जानकारी रहेगी कि भगवान कण कण में, भगवान घट घट में, मेरा कृष्ण घट घट में, मेरा कृष्ण कण कण में, मेरा कृष्ण सब जगह, मेरा राम सब जगह, ऐसा कहता रहेगा। परंतु उसका भाव किससे है? मूर्ति से, उस भगवद अवतारी से, उसके ग्रंथ से, उसके प्रेम प्यार में, उसके क्षेत्र में जा रहा है। नहीं तो वो सब जगह तो कहूँ क्यों नहीं भक्ति करे हुए। अधिकांश लोग मतलब वो अवतारी के ही क्षेत्र में क्यों गए हैं? जो भी कोई भक्त का नाम निकालो तो वो उसी की तरफ क्यों गए हैं? वही मूर्ति को क्यों पूज रहे हैं? कण कण को पूज लेते, चाहे जहाँ पूज लेते, परंतु उनका भाव तो था उसमें। और ना जानकारी के कारण वे जो दुनिया जैसे बिखर रही है ऐसे ही वो बोल रहे हैं, परंतु उनका प्यार प्रेम जा रहा है भगवान के लिए। ऐसे समय पर भगवान उस भावनात्मक भाव को स्वीकार कर लेता है, इसलिए उनका नाम भक्तों में आ जाता है। जैसे उनको ज्ञान नहीं मिला तो उसको उसके बिना मुक्ति भी नहीं मिली, उसको रिजर्व कोटे में डाल दिया जाता है। तुरंत भगवत अवतार आ जाता है तो उसके वाव प्रश्न को पूरा कर जाता है कि भगवान कहाँ रहता है, कैसा रहता है, क्या है, और सेवा भक्ति कराकर उसे मुक्ति दे देता है। इसलिए अन अवतार में तो भावनात्मक भक्ति चलती है। अन अवतार में केवल भावनात्मक भक्ति है, उसमें जैसा आप सुनोगे किसी के द्वारा, परंतु वहाँ में भगवान का जो शब्द मिलेगा ना, वो उसकी तरफ ध्यान जाएगा, साकार की तरफ। मीरा ने यदि कहीं वो मिलता है कि वो घट में भी भगवान बता रही है, कहीं कैसा बता रही है, तो वहाँ का जो मेन मुद्दा है वह काय है? कौन सा उसका मेन मुद्दा? मानी वह भगवान से, वहाँ में एक आकृति दे रही है, वह भगवान से। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कण कण रतन धन नहीं। अब मैं ऐसे पति को कहा बरूं जो जन्मे मर जाए, और मैं तो बरू मेरे गिरधर गोपाल को। मतलब दृष्टि किधर है? उधर। अब माँ ज्ञान वाली बात नहीं है, वहाँ तो भाव वाली बात है। पर भाव उसका किधर है?
साकार स्वरूप को। और ज्ञान जब दुनिया दे रही है तो वही जानने में आएगा, ज्ञान कहाँ दूसरा आएगा। इसलिए उनका भाव जितना उसमें होगा साकार में, साकार स्वयं उसकी रक्षा व्यवस्था, उसके योगक्षेम को पूरा करा देता है। इसलिए अन अवतार में जो भी कोई होता है तो ज्ञान में तो खरा नहीं उतरेगा, परंतु भक्ति सेवा उसकी स्वीकार किया जाता है, समर्पण होगा। तो एक युग के लिए है ना, ये भक्ति सेवा एक युग के लिए है ना। अवतार तो ये करने के लिए आता है यहाँ कि भक्त जान लें भगवान जी आया है, रहस्य जान ले भगवान कौन होता है। उसके बाद में भगवान जी तो अपना परम धाम चले जाते हैं। उसके बाद में वही आकृति की पूजा सेवा भक्ति होती है जब तक अवतारी दूसरे शरीर पर अवतार नहीं आता है। इसलिए एक युग तक चलेगा तो ज्ञान थोड़ी चलेगा। ज्ञान तो तुरंत भगवान के साथ, ज्ञान तो तुरंत भगवान के साथ, फिर रह जाएगा मतलब बोलने के लिए। तो जब तक भक्त रहेंगे जानकार सही, तो जब तक वो परंपरा थोड़ी दूरी तक पहुंचेगी, उसके बाद में धीरे 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 उसमें विकृति आकर वही कण कण घट घट चारा बगल का नाना प्रकार की बातें वही चालू हो जाएंगी। परंतु वहाँ ज्ञान की बात नहीं चलेगी, वहाँ भाव की बात चलेगी। भगवान उसके भाव को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास है ना। तो कोई भी यदि भक्त समाज इस दुनिया में आएगा तो तत्व ज्ञान थोड़ी दे देगा। इसलिए भगवान को पता है ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं। अब जैसा मिलेगा वह आकृति से, जो साकार स्वरूप की आकृति है, यदि वहाँ से उसका अनन्य भाव है तो समझिए वो भक्त है। ज्ञान वाली बात नहीं देखेंगे, वो कण में बता रहा है, कब घट में बता रहा है, कहाँ बता रहा है, कैसे बता रहा है, ये पर भगवान जी नहीं देखता है वह बात को। वह आगे भाव को देखता है कि वह भाव कहाँ लग रहा है। अब यदि ऐसे समय पर भगवान जी आए हैं और भगवान जी ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसे समय पर समझना चाहिए ना लोगों को। और जब समझेंगे तब वे भी प्रचारक और वे भी भगवत प्रेमी होंगे। तो कम से कम इतना है कि सही समझ के जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपकी सराहना करेगी कि बताओ कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने भगवान को जान लिया, और ये कितने दुष्ट लोग हैं जो भगवान जी धरती पर रहे और वो समझे ही नहीं। एक को गाली मिलेगी, एक को श्रेष्ठता मिलेगी, और मुक्ति अमरता भी मिलेगी, और भक्तों की मतलब लिस्ट में उनका नाम भी होगा। नहीं तो असुर राक्षसों में नाम होता है। गाली दे रहे हैं आज रात दिन सदानंद जी को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने देखा भी नहीं, कुछ नहीं उनके बारे में समझा जाना, बस दूसरे से नाम सुना बस गाली देने लगे हैं। तो यह का मतलब क्या है कि उनकी ना जानकारी है। अब जब वही घोषणा हो जाती है पक्की कि हाँ भगवान ये है, तो उसी आकृति को लोग धारण करने लग जाते हैं। अब वह में जितना प्रेमी बनेगा उतना उसका प्रेम भगवान स्वीकार कर लेगा, भक्ति सेवा आने वाले युग में उसको दे देगा। ये क्रम हमेशा चलता रहता है। अनवतार जब होता है तो उसमें यही क्रम चलेगा। कोई भी भाव वाला होगा कि भगवान के बिना वह जीना नहीं चाहता, उसको संसार फीका लगने लगा, उसको मोह ममता वाला परिवार फीका लगने लगा और भगवान मीठा लग रहा है, तो वाकई फिर वह गलतियां सब क्षम्य हैं और केवल उसके भाव को स्वीकार भगवान करता है।